All the viewers of Bollywood Live, welcome to a super special interview. We have got the very refreshing, the very alluring and the very talented Paulomi Das with us today. और आज वो हमारे साथ जुड़ी है क्योंकि उनका जो नया वेब सीरीज है पौरुषपुर वो कुछ ही साल के अंत में आने वाला है ये वेब सीरीज एंड इट इज लुकिंग लाइक नॉट लुकिंग लाइक इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव मोस्ट लैविशली शॉट एंड मोस्ट इंट्रिगिंग वेब सीरीज लग रहा है और उनका रोल भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हम इंडिया का पहला मैग्नम ओपस वेब सीरीज बाय द वे। इंडिया का पहला मैग्नम ओपस वेब सीरीज या यस तो ये कहना जरूरी है उनका रोल भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इस दोनों चीजों के बारे में उनके करियर के बारे में हम बात करने वाले हैं सो वेलकम टू यू पॉलोमी। थैंक यू सो मच रस, थैंक यू। ओके तो सबसे पहले ऑब्वियसली जो चीज सब लोग अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं मोशन पोस्टर्स देखने के बाद टीजर देखने के बाद फाइनली वो जो भारी ट्रेलर था वो देखने के बाद कि पौरुषपुर ये जो वेब सीरीज आने वाली है ये इतना लैविश इतना जो जिसको जैसे शूट किया गया इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये कह सकते हैं कि इट्स इंडियाज आंसर टू गेम ऑफ थ्रोन्स। तो जब को आपको ये प्रोजेक्ट मिला भी था क्या आपको भी ऐसा लगा जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही थी कि ये वही है? I'll be very honest with you. When जब मुझे नरेशन मिला था तो मुझे लगा नहीं था कि it will turn out to be the one of the grand web series so far on Indian platform. मुझे सच में नहीं लगा था, but नरेशन के बाद मुझे the most important thing जो मुझे सबसे ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी इस वेब सीरीज की जिसकी वजह से मैंने हाँ कहा था, that was of course my character and the message behind this entire web series. So that was the first thing that I said yes before knowing that it is going to be one of the grand web series in Indian platform. But जब हम लोग set पे गए when we went to the ND studio Karjat, तब हमें पता चला कि it is just not a web series, it is the web series that I'm doing. तो वो आई थिंक सेट में जाने के बाद ही हमें पता चला था, उससे पहले हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जब आप गए एंड इट फाइनली हिट यू कि अरे बाप रे ये तो हमने जो सोचा था तो कहीं ज्यादा निकला ये तो उस वक्त कैरेक्टर को तो आपने अप्रोच किया तो उस वक्त तो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ गया नहीं दिस आई हैव टू बहुत तो नहीं, मेरे लिए हर प्रोजेक्ट मैं जब शुरू करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में रहती हूँ, लेकिन ये गेम चेंजर ये तो गेम चेंजर हो सकता है ना? It is a game changer, you know, it is a game changer. वो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, वो हमें सेट में जाने के बाद पता चला। तो जनरली जितना मैं प्रेशर में होती हूँ वो पता लगने के बाद आई थिंक मैं और भी ज्यादा प्रेशर में आ गई कि दिस इज समथिंग लाइक रियली बिग, यू नो। तो और हमें एक्चुअली थोड़ा बहुत समझ में आता जब हमने देखा कि ऑन बोर्ड अनु जी है, शिल्पा जी है, मिलन सोमन है, शहीर है, तो ऑब्वियसली हमें लगा था कि ओके दिस इज समथिंग बिग, पर हमें लगा नहीं था कि दिस इज सो बिग, यू नो। इट इज absolutely were not I was not really prepared, but when we went to the set and we realized okay this is something like a game changer in your words. टीवी से आप आई हो पौलोमी एंड उसमें तो आपने जो काम किया लोगों को काफी पसंद आया, सुहानी से एक लड़की, दिल्ली तो है, अगोरी, अलग अलग टाइप के रोल्स किया है आपने वहाँ पे। हमने ऐसे लैविश प्रोजेक्ट्स टीवी में भी देखा है, लेकिन क्या डिफरेंस है? क्या आपको लगता है कि जो इंट्रीग है, जो एक पॉलिटिकल इंट्रीग है, जो जिस तरह से वो जो ड्रामा लाया गया है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ड्रामा लग रहा है, क्या हम ये टीवी पे कभी रेप्लिकेट कर पाते कि ये ओटीटी के लिए ही बना है? एक्चुअली हम जब भी टीवी की बात करते हैं ना तो टीवी में एक सर्टेन पॉइंट के जो ऑडियंस होते हैं और हमारे टीवी में सेंसस भी बहुत ज्यादा है कि हम टीवी में एक हद से ज्यादा कुछ चीज दिखा नहीं सकते जी। तो आई थिंक जब भी हम टीवी बोलते हैं ना हम अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं बहुत सारी चीजों के साथ। तो आई थिंक इसीलिए ये वेब सीरीज आना बहुत जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि एज एन एक्टर, as a producer, as a director, as a creative,
हमारे पास वो बाउंड्रीज नहीं रहती। फिर जब हम वेब सीरीज की बात करते हैं तो हम उस बाउंड्रीज से ऊपर जाके हम अपने सेटिस्फेक्शन के साथ काम कर सकते हैं, विद ऑल आवर क्रिएटिविटी, विद ऑल आवर माइंड एंड सोल एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक कुछ कुछ चीजें ऑब्वियसली हम ऐसे ग्रैंड शोज ऑलरेडी टीवी पे बहुत सारे आ चुके हाँ, हैं, हाँ, लेकिन हाँ बहुत सारा, चंद्रकांता है, फिर अलादीन है, फिर अशोका है। जी, अशोका वाज वन ऑफ द, जी, आई यूज्ड टू वॉच अशोका, आई यूज्ड टू वॉच अशोका, आई रिमेम्बर। एंड तो बहुत सारे ग्रैंड शोज आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन वो आएंगे भी तो बहुत सारे बाउंड्रीज के जी, साथ आएंगे, बिल्कुल। यू नो व्हाट आई मीन। हुँ, बट वेब सीरीज में वो बाउंड्रीज हमारे नहीं होते हैं। वेब सीरीज में वी कैन डू वट एवर वी वांट टू डू, वी आर एब्सोल्युटली, हिंदी में कहावत है ना कि खुला सांड, हाँ, something like that, right? यस, यस, खुन्ना सान Yeah. की बाकी कुछ 3-4 शब्द मुझे भी याद नहीं आ रहे। But yeah, यस, something like that. लोग समझ गए। अ, तो ये काफ़ी अच्छी बात कही आपने। तो जब हमें सुनने में आ रहा है कि अभी आईएनबी मिनिस्ट्री में शिफ्ट हो चुका है, एक्चुअली ये पॉइंट जब आपने निकाला तब मुझे ये सवाल याद आया कि आईएनबी मिनिस्ट्री में शिफ्ट हो रहा है और उसके बाद लोग सेंसरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, ओटीटी। कहीं ना कहीं ये रिडिकुलस जो है, ये थोड़ा सा रिडिकुलस है ना, क्योंकि है तो इंटरनेट पे आप कैसे सेंसर करोगे? अगर नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो सेंसर उनको किन, आई थिंक पॉलिटिकली उनको कुछ चीजें सेंसर करना मे बी जरूरी है, आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पॉलिटिक्स एब्सोल्युटली। बट आई थिंक अगर आप अडल्ट्री या फिर वैसे चीजों में करोगे तो आई थिंक दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वेब हैज लॉट ऑफ थिंग्स, like if you're not if you're under 18 you can't even open that portals, you know, that's बिल्कुल, very much या, mandatory, या, that's very much mandatory। एंड आप अगर किसी चीज को रोकोगे लोगों को देखने के लिए, लोग और ज्यादा हाँ, उस चीज को देखने के लिए उत्साहित हो जी, जाएंगे। जी, तो जी, आई डोंट नो, इधर यू आर हेल्पिंग और यू आर पुशिंग इट, आई डोंट नो। इट इज अ वेरी controversial thing to even discuss, but I think we should tell people, I mean, boundaries over adultery, I don't think it does, that does make any sense। but after all art is a reflect mirror to society, वही तो है। एग्जैक्टली, आई मीन आप किस चीज को रोक रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है क्या होता है ये चीज? सबको पता है, मौलिक एवरीबडी को हु नोज हमें व्हाट्स हमें मौलिक कॉडलिंग करना पसंद है। हैपनिंग। और बट अभी क्या कर सकते हैं? अभी दे आर द मोस्ट सीनियर पर्सन, दे आर द मोस्ट वाइज मैन, एंड आई नो दे व्हाटएवर डिसीजन दे टेक, आई जी, होप दैट्स फॉर अ बेनिफिट। हमारी भी वही विनती होगी, आप वाइज लोग हो तो आप वाइज डिसीजन लीजिए। स्पीकिंग स्पीकिंग अबाउट दिस जो कंटेंट है, एक हल्का सा प्रेजुडिस आता है इंडियन वेब सीरीज के खिलाफ। जेन डेट स्टार्ट अगर उसमें गालियां आने लगती है, उसमें सेक्स आने लगता है, भले ऑर्गेनिक हो, द स्टोरी डिमांड्स इट। ठीक है, जबरदस्ती नहीं डाला गया है। लेकिन जैसे इंडियन शोज में आता है तो लोग, इनफैक्ट हम काफी सारे यूट्यूब रिव्यूज वगैरह वगैरह भी ऐसे देखते हैं, अरे यह हम फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, सबसे पहले उनकी ये शिकायत होती है। तो फॉरेन आप शोज में गेम ऑफ नहीं है। थ्रोन्स फैमिली के, आप गेम ऑफ थ्रोन्स फैमिली के साथ देखते हैं क्या? आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन। अगर आप वो शोज नहीं देख सकते तो अपने शोज, अपने इंडियन शोज के लिए क्यों? फैमिलीज के लिए तो हम बनाते हैं, ऐसा कौन जी, कहा कि अपने फैमिलीज के लिए शो नहीं बनाते? फैमिली मैन देख लो, फिर कितनी सारी चीजें, आई मीन स्पेशल वी ऑप्स मेक शो। है। यस, तो बट कुछ कुछ चीजें होती है ना, इट्स जस्ट लाइक यू कांट प्लीज एवरीवन, लाइक आप सबको प्लीज नहीं कर सकते, सो द बेटर थिंग वी कैन डू इज इग्नोर देम। आई मीन वी कांट प्लीज एवरीबॉडी ऑन द मार्केट, राइट? but is this also does this also speak to the this mindset कि अगर गोरे करेंगे, अब एंड आई गोरे या फॉरेनर्स करेंगे, एक पुरानी चीज है, वो लोग करेंगे, अरे गोरे करेंगे, गोरे। हम करेंगे तो हमारे में वो संस्कार वाली चीज आ जाती है। इज दैट अंडरलाइंग माइंडसेट बट स्टिल एग्जिस्टिंग? लोग भूल जाते हैं, हम वही इंडियंस हैं, हम वही भारत से है जहां से सबसे पहले तो कामा सूत्रा की बुक्स रिलीज हुई थी। हम्म, कामासूत्रा का जो फॉर्मेट हुआ है, आप अगर कोणार्क या फिर व्हाट इज दैट मंदिर अगेन जहाँ पे वो सारे आपको स्कल्पचर मिलेंगे, खजुराहो, खजुराहो, खजुराहो में चले जाओगे तो फिर आई मीन वो तो खजुराहो की मंदिर भी हमारे पास है, कोणार्क की मंदिर भी हमारे पास है, फिर कामासूत्रा भी हमारे पास है, मतलब फिर आई मीन क्या है यार?
आई थिंक वो डबल स्टैंडर्ड है, क्या करें अभी, जैसे ये सर सबको प्लीज नहीं कर सकते, डबल स्टैंडर्ड्स हटा एग्जैक्टली, आप सबको प्लीज कर नहीं सकते, तो जो प्लीज हो नहीं रहे हैं उनको आप एक बार बोल सकते हो, बट बार बार उसको बोलना भी कोई फायदा नहीं, सो बेटर वी कैन जस्ट इग्नोर देम, यू नो। ठीक है, कमिंग टू योर कैरेक्टर अगेन, आई यस, are there any like negative shades in your character, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? that you have to figure out. So basically, I believe Kala is somebody in Porishpur. She is so basically her journey is from Dasi to Rani. Like उसके कैसे ग्राफ होता है, वो कैसे एक दासी से रानी बनती है, उसके बाद रानी बनने के बाद उसके क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं लाइफ में, क्या क्या उसके साथ होता है, वो किस किस दौर से गुजरती है, दैट इज द ओल्ड स्टोरी अबाउट इट। बट यही है कि obviously she is a very kind hearted girl, but last में क्या होता है उसके साथ, I think that's the story that people should know। तो अगर मैंने अभी बोल दिया तो बेहतर हो गया। Obviously, obviously. So is this क्योंकि उसमें बिलिन सुमन का भी एक डायलॉग है कि कब तक और औरत और मर्द के बीच में ये भेदभाव चलता रहेगा, एंड देन अनूप हाँ कपूर जी भी आई थिंक सो कुछ बोलते हैं कि या रानियां आती रहेगी, ऐसे कुछ डायलॉग है। हाँ 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 हाँ। So is this a show from the point of view of women? Is this भले ही इतना grand है और उसमें हर type के characters है, but is this primarily a female centric show? We are showing a lot of empowered women characters. Yes. So basically, in 16th century, you know that women never had any kind of privilege. They had a lot of boundaries. You like उनकी बातों को जूती के तले रखा जाता था, मतलब अभी उनकी बात अभी भी कई बोलना कई नहीं। जगह पे होता अभी है। भी होता है, अभी भी होता है। तो हम ये दिखा रहे हैं कि उस 16th सेंचुरी में रहने के बाद भी कैसे, मतलब ये औरतें अपने लिए खड़े होते हैं, अपनी बात को आगे रखते हैं, और ये दिखाते हैं कि मर्द के बिना भी एक राज्य चल सकता है। So this is, I think, all about it, all about women empowerment, and I think it is not about in 16th century, as you just said. Even nowadays, we still look down upon women, which should not be there. I'm not saying that men and women are absolutely equal. No, physically we are not equal as men, and there's no debate about it. And Then, I will debate that. Being in my being a professional, हाँ being a kickboxer, I know many women who can हाँ lay a man flat. oh, that's a good thing, but but physically एक अगर लड़का एक 10 लड़कों को मार सकता है, एक लड़की शायद तो आपके मतलब, हाँ Normally, वो normal नहीं, situation में, हाँ। हाँ, so there's no debate about it, but mentally how strong we are, that हम घर चलाते हैं, घर चलाना बहुत इजी बात नहीं है, फिर भी हम लड़कियों को उस नजर से नहीं देखते, जितना रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती है एक कंपनी में, उतना उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। उसके जब भी एक लड़की सीईओ आती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जस्ट बिकॉज शी इज अ लेडी सीईओ। Yep. So I think we just wanted to show people through the show that women are equally as powerful, mentally as powerful as a man. It does not mean if just because they are women, they're only there for your pleasure, your satisfaction, or for your kitchen, or for your to take care of your kids, or to take care of your house. No, she can run a company, and as well as she can run an entire kingdom. So that is all about. Mentally तो आप हमसे कई ज़्यादा powerful हो। Thank you. Uh, Thank you from all the women who's watching it. okay, now speaking about your career graph, I think so. हाँ पहले आप modeling से आई थी, India's Next हाँ Top जी, हाँ Model, जी, हाँ जी। उसके बाद फिर टीवी हुआ, फिर ये शो आ रहा है। हाँ So हाँ। what has that journey been like? How tough it has been? How difficult it has been to break in the industry? So basically, I am by degree, I'm a lawyer by degree, not Okay. by profession. I have a degree of a lawyer, and उसके बाद in 2000 um 14 or 15 I started modeling in Calcutta. उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई, and after that I think it's all about a roller coaster ride. It comes, sometimes goes up, it goes down. Our industry is quite unpredictable, but I quite like this journey, because I think I have been wiser, and I have earned so much respect, knowledge.
and mostly dignity from this industry, that I'm really liking this journey. This roller coaster ride has been the most amazing journey of my life, and it's still going on. Touch wood. I hope in the future we only see the uphills, not the downhill, but it's a part of our job, so I'm quite liking it.